ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की 19वीं अव्यक्त मुरली है 1986 की, जो बाबा ने 13 मार्च 1986 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है सहज परिवर्तन का आधार। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी। हमें अपने अंदर सहज परिवर्तन करना है, तो उसकी सीधी एक विधि है, बेस है, आधार है अनुभव की अथॉरिटी। जितना हमारे पास योग का बल है, जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बन गए हैं, उसी के आधार पर या योग बल के आधार पर हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। कितने काम करते हैं? उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं। कितने काम है आपके पास? गिनती की है आपने? देखो, ओहो, इतने सारे काम कैसे करोगे? इतने सारे काम बाप दादा अपने आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। जो आधार मूर्त है, नींव है, और दूसरा उद्धार मूर्त, जो सबकी उद्धार करने वाली मूर्तियां हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है, बेस है, आधार है, क्योंकि खुद बनकर उनको बनाते हैं। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है। भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है। किनको पुकार रहा है? जो आकर उनका उद्धार करे, जो उनका कल्याण करने वाली आत्माएं हैं, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो।
विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो, अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भर के दुनिया भय के वश है। दुनिया क्या है? दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए उन्होंने, सारी दुनिया में देख लिया, हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। जब थक जाते हैं तब बाबा मिलते हैं। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया। किसी ने कहा ऐसे करो, किसी ने कहा ऐसे करो, किसी ने कहा ऐसे करो, और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए, इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं। ये दुनिया के जो सहारे हैं, झूठे सहारे, वो क्या हैं? तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा सब ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, सच्चा सहारा, वास्तविक सहारा और अविनाशी सहारा बताने वाले कौन बताने वाले हैं? हमसे पूछ रहे हैं, हम बता सकते हैं। ये सब बताने वाले कौन? हाँ जी, बता सकते हैं। बताओ, कौन बताएंगे? भाई जी दोबारा लाइन बोलो, समझ नहीं आई। समझ में नहीं आई। मतलब वास्तविक सहारा अब भी ऐसी आत्माओं को जो बेचारी थक चुकी है सारी दुनिया में धक्के खा खा करके, अब ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, सच्चा सहारा, वास्तविक सहारा,
अविनाशी सहारा बताने वाले कौन कौन बताएंगे उनको? बाबा के बच्चे बताएंगे। आप कौन हो? बाबा का बच्चा है। तो हम बोलो ना, हम बताएंगे, हाँ ऐसे बोलो ना। जी, हम बताएंगे। हाँ, आप सभी हो ना, हमारे से हम ही उभरवा रहा है वो। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो। दुनिया के अंतर में आप सब क्या हो? अल्प। अल्प माना थोड़े, बहुत थोड़े हो। जिस टाइम ये मुरली चली थी तो बाबा के बच्चे क्या थे? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी, कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी, कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना के सामने 5 पांडव दिखाए हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी कौन है? जो आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। ये सारे, जैसे जो शास्त्रों के अथॉरिटी वाले हैं, राजनीति वाले हैं, धर्म नीति वाले हैं, ये सारे क्या कर चुके हैं? इस संसार को बदलने के लिए अपनी सारी मेहनत कर चुके हैं। नहीं बदल सकते। हमारा एक ड्रामा नाटक होता था कि वो शांति पूछने के लिए, ढूंढने के लिए जाते हैं, हर एक दूसरी तरफ इशारा करता जाता है, ठीक है नहीं? एक के पास गए, उसने कहा उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसने कहा वो धनी व्यक्ति के पास जाओ, उसने कहा उसके पास जाओ, साधु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आखिर सब दूसरी तरफ इशारा कर देते, आगे जाओ। किसी के पास भी शांति का सच्चा रास्ता नहीं है। तो आखिर ब्रह्मा कुमारीज में उनको लाया जाता है, क्योंकि नाटक इस प्रकार से उसको बनाया गया है। अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया के परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? पूछ रहे हैं बाबा। है कोई अथॉरिटी आपके पास? आपको कोई अथॉरिटी मिली है? नहीं मिली। सबसे बड़ी अथॉरिटी परम पिता परम आत्मा की परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। आपने किसको अनुभव किया है? परम पिता परम आत्मा को। आपके पास अथॉरिटी है, परमात्म अथॉरिटी। आपने उस परमात्मा को अनुभव किया है। ये सारा कचरा ले। सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। आप किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो, सहज, क्योंकि आपके पास किसकी अथॉरिटी है? परमात्म अथॉरिटी। आपके पास है परम आत्म अथॉरिटी, और आप जिससे सब कुछ क्या कर सकते हो? अपने पास सबका कल्याण कर सकते हो। आपने सर्व का कल्याण करना है। सहज किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से निश्चय से, नशे से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से
कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता है। क्या कहेंगे? कि ये तो रास्ता बड़ा सहज है, ये तो रास्ता बड़ा सहज है, यथार्थ रास्ता है, ये तो सच्चा रास्ता है। जिसको भी आप समझाएंगे उनको लगेगा वाह, ये तो बड़ा रास्ता सहज है, बड़ा सही रास्ता है। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है, सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना, सबको यही बताते हो ना कि वो एक परमात्मा है जो सबका कल्याण करता है, सर्व को एक बनाता है, सबके अंदर एकता का भाव लाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे। आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ, देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन है? निमित्त कौन है? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन? बने कौन है? साधारण। कौन बने हैं? कितने साधारण हैं? जो दुनिया के लोगों की नजरों में हैं, वे बाप की नजरों में नहीं है। जिनको दुनिया देख रही है वो बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है, वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये हैं जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका उद्धार करने वाले हैं, सबके आधार मूर्त हैं। लेकिन जो दुनिया वाले करते हैं वो बाप नहीं करता। उनको नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नामो निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है। जिनका क्या कर दिया? नाम निशान खत्म कर दिया, उनका नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिक्की लदे बच्चे निमित्त बने हैं, निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है, एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं, गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना कि सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। ये धीरे धीरे
प्रत्यक्ष होना ही है। धीरे धीरे ये प्रत्यक्ष होना ही है कि धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। कौन कौन से? धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीन अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं, श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी द्विधा में हैं। द्विधा का घूंघट है ये, घूंघट कोई कपड़े का नहीं है, ये द्विधा का घूंघट है कि पता नहीं ये परमात्मा के बारे में कुछ बता भी सकेंगे, ये कुछ हमारा कर भी सकेंगे, यही हैं और कोई हैं। अभी उनको उलझन है, घूंघट है, पर्दा है इस बात का कि पता नहीं ये कर भी सकेंगे कि नहीं, यही हैं बनाने वाले या नहीं। लेकिन फिर भी नजर गई है, फिर भी उनकी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अभी क्या होगा? घूंघट भी मिट जाएगा। उनका जो भ्रम है, उनका जो शक है, वो भी अब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है। एक है अपने नेतापन का, हम तो नेता हैं, हम तो ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं। कुर्सी का भी घूंघट है कि हमारी कुर्सी ऊंची है, अब हम इनके पास जाएं तो बहुत, ये तो घूंघट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो नीचे कैसे आए? उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। लेकिन आंखें खोली है ना, उनकी आंखें खुल तो गई हैं कि भगवान कहीं आया हुआ है। लगता है ये ब्रह्मा कुमारियां, ये भगवान बताते हैं, लगता है इनमें कुछ है। कुंभकर्ण अभी थोड़ा थोड़ा जागे हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं सारे, थोड़ा थोड़ा जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, क्योंकि सारे संसार की आत्माएं, बाबा कहते हैं तो मेरे ही बच्चे ना, सारे संसार की सब आत्माएं आखिर हैं तो मेरे बच्चे। मैं तो सब आत्माओं का बाप हूं और सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आया हूं। उनको चाहे मुक्ति चाहिए, चाहे जीवन मुक्ति चाहिए, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप परम धाम से आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं, उन्हों का भी दोष नहीं, दुनिया वालों का भी किसी का दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले, सारी आत्माएं ले ही ले। अच्छा, कैरेबियन का टर्न है। ये कैरेबियन क्या बोला है भाई? कैरेबियन एक देश है, वहां के भाई बहन वहां पर आए हुए हैं तो सभी बाप दादा के। हाँ जी, क्या है? कैरेबियन या कैरेबियन? कैरेबियन। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है।
हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन की विशेष ऑक्यूपेशन बन गया। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देखो। बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब। कैरेबियन को क्या कर दिया बाबा ने? देख रहे हैं कैसे तुक्के मिलाता है बाबा। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब, अर्थात नजदीक रहने वाले हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, शरीर को नहीं देखते। वे तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब हो ना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। जितना आप इस शरीर से न्यारे होते जाते हो उतना परमात्मा नजदीक का अनुभव करते हो, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए हैं, नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? क्या नजर में समाये हुए होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही है। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है। सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है। जहां भी माला के मणके बिखरे हुए हैं, जो बाबा के गले का हार बनने वाली आत्माएं हैं, उन मणकों को, उन आत्माओं को इकट्ठा कर बाबा के गले की माला में डालना है। बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यही उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत नहीं लगती। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है।
बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने ही है, कल ज्यादा होने ही है। आज थोड़े बच्चे हैं, कल ज्यादा हो जाएंगे, यह निश्चित है। इसलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए। जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे, तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट हैं। बेस्ट खत्म हो गया तो बाकी वेस्ट ही रहा। जब बेस्ट खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया, तो क्या रह गया फिर? वेस्ट। बेस्ट खत्म तो वेस्ट रह गया। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है। अधिकारी जीवन कैसा है? बेस्ट जीवन है ना। अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना ये भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहां ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। तो ये भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, ये भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। ये भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में हैं, ये भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो। जिससे क्या हो? न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो ये भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। ये भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि
अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड ग्याना में पंडित बहुत हैं। ट्रिनिडाड ग्याना ये भी छोटे छोटे देश हैं, पंडित बहुत हैं। वे फिर भी नजदीक वाले हो गए। भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहां से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहां जाएंगे? तो अभी ये करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया है वे आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद, और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है। इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वे कर सकते, जो चाहो वे कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है। आना तो है ही। कितने भी खुश हों, कितने भी खुश हों, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि विनाशी इच्छाएं, जब तक ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूं, तो विनाशी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। परंतु जब ज्ञान खत्म हो गया तो फिर विनाशी चीजों की इच्छा होती है, बढ़ती जाती, उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है? आत्मा स्नेह, आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल के का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ, उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो। अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई
कोई में कोई आप हो, कोटो में कोई में कोई आप हो। तो हर एक को अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा, बस आपकी बुद्धि में क्या रहे, बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है। लौकिक कार्य जो संसारिक कार्य हैं वो तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे, याद और सेवा की रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें, और व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।